धार्मिक भीड़ जो होती है ना, वो एक नंगी बेअक्ल फौज होती है। पिछले 4-5 दिनों से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अरे भाई, जो जज वहां बैठा है वो क्या आपसे ज्यादा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट समझता है कि आप ज्यादा समझते हैं? मगर आप ये कहने लगो कि आप अपनी औरत को नंगा रखो तो रखो, हम बुर्का में रखेंगे, मतलब क्या साड़ी नंगा है? तो भैया इन्होंने, कांग्रेस ने एक बहुत लंबा चौड़ा अपीजमेंट का एक्ट बना दिया, लिख दिया कि भाई ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। आपके बड़े बड़े बैरिस्टर लगे नाचने। अगर वो मस्जिद है, भगवान करे वो मस्जिद हो, वो मस्जिद रहेगी। और नंगी बेअकल फौज आपको कोई ऑप्शन नहीं छोड़ती है सिवाय प्रतिघात के। आप इल्म लाते नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप आपका है नहीं। आपका नेता जो दिन रात बैठ के झूठ बोलता है, भड़काऊ भाषण देता है। इन विदेशी मुसलमानों के मन में, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विदेशी मुसलमानों की बात, इनके मन में कि हम सास, अरे आप कुछ नहीं थे। हम जब तक बटे हुए थे आप खड़े थे। हम जिस दिन इकट्ठा हुआ हमने आपको पेंशन पे खड़ा कर दिया मुगलों को। तो ये जो विदेशी मुसलमानों के मन में कीड़ा है ना, ये जितने ईरान वाले हैं या जितने भी है ना, कोई शेरवान से आया, कोई कहीं से, कि हम शासक थे। कोई तोड़ लेगा मस्जिद? है किसी के बाप में दम कि अगर उसके अंदर मंदिर नहीं होगा तो आपका मस्जिद तोड़ के चला जाएगा? कैसे तोड़ लेगा जी? हम ही लोग विरोध कर देंगे। वो एकदम छाती ठोक के बोल रहा है हम लोगों ने आजादी की लड़ाई में ये किया है। जाके देखिए इंडिया गेट के ऊपर 60% नाम हमारा, रसीदिया कौन है मुझे नहीं पता, 60% नाम मुसलमानों का। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। संभल में जो हुआ पूरे देश ने देखा, लेकिन कोर्ट का आदेश था और आज जो है एक तरीके से कह लीजिए कि पूरे संभल को छावनी में तब्दील करके जो सर्वे का काम है वो योगी सरकार ने शुरू किया है। उस पर तो बात हम करेंगे ही। दूसरा एक मुद्दा और है, वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड। ये तीन मुद्दे जो हैं अभी गर्म है और तीनों मुद्दों पर हम बात करने के लिए हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव हैं। ओपिनियन रखते हैं अपनी इन तमाम मुद्दों पर, गहरी पैठ है उनकी। बात करते हैं, उन्हीं के पास सीधा चलते हैं। संजीव जी, पहले तो स्वागत है। थैंक यू। पहले संभल की घटना पे बात कर लें। भैया, संभल में जो घटा है ना, एक्चुअल में ये एक बहुत छोटा, मैं इसको बहुत छोटे नजरिए से नहीं देखूंगा, मैं आपको बड़ी पिक्चर देता हूँ। इस्लाम में दो चीजें बहुत महत्व रखती हैं, एक है ईमान, दूसरा है इल्म। चक्कर क्या है कि बहुत बड़ी चीज है इस्लाम, और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है टीवी में आने वाला मौलाना, छोटा छोटा राजनेता। ठीक है, ये जितने छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी के छोटे छोटे नेता हैं, छोटू भैया जिसको कहेंगे, छोटू भैया बोलिए या बड़े भी बोलिए, क्योंकि ना ये इल्म लेते हैं ना ईमान रखते हैं। ये जो संभल में हुआ, मैं पिछले 4-5 दिनों से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अरे भाई, जो जज वहां बैठा है वो क्या आपसे ज्यादा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट समझता है कि आप ज्यादा समझते हैं? नहीं, 1947 के बाद कुछ भी नहीं होगा। भाई ऐसा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले तो आप पढ़िए, 2.5 पन्ने का एक्ट है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, 2.5 पन्ने का है। आपका स्मार्टफोन है तो हाँ ये लीजिए। हाँ, इसमें देखिए, जैसे अब मैं इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खोलता हूं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 पहला पन्ना में और दूसरे पन्ने का थोड़ा सा, उसमें तो एकदम जो ये लोग बोलते हैं कि भाई 1947 के बाद कोई आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी के बाद से कोई भी नहीं तोड़ सकते हैं, सिर्फ राम मस्जिद, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं, वो गलत है। अगर आप पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। नथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2, मतलब इसके ऊपर जितना बोला गया ना कि भाई राम मंदिर छोड़ के कहीं पे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब खत्म हो गया, जीरो हो गया यहाँ पे। नथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 शैल अप्लाई टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप रेफर्ड टू इन द सेड सब सेक्शंस विच इज एन एंशिएंट, अब सबको समझिएगा भैया, एंशिएंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट or an archaeological sites or remain covered by ancient movement and archaeological sites remains Act 1958 24 of 1958। अब एक बात बताइए भैया, लास्ट जो भी मंदिर टूटा होगा औरंगजेब के बाद तो नहीं टूटा होगा? नहीं। टीपू सुल्तान और औरंगजेब के बाद तो मंदिर टूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है क्योंकि वहां पे सब कमजोर हो गए थे। आजादी हो गए हम लोग को सब 75 76 78 है,
उसके पीछे का 22 साल अंग्रेजों का शासन था, मतलब 100 साल तक तो यही सामने दिखाई दे रहा है। अब 100 साल से पुराने किसी भी मॉन्यूमेंट को आप एंशिएंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जो अपना मथुरा का मंदिर है या जो भी मंदिर है वो आर्कियोलॉजिकल के अंदर आता है कि नहीं आता है? तो भैया इन्होंने, कांग्रेस ने एक बहुत लंबा चौड़ा अपीजमेंट का एक्ट बना दिया, लिख दिया कि भाई ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, आपके बड़े बड़े बैरिस्टर लगे नाचने। और दूसरे नंबर पॉइंट पे तीसरा नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप रेफर्ड टू इन द सेड सबसेक्शन विच इज एन एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। नाउ हाउ डू यू डिफाइन एंशिएंट? एंशिएंट को डिफाइन कैसे करेंगे? बिल्कुल पुराना, 100 साल से पुराना का पुराना नहीं बोलिएगा, 200 साल से पुराना का पुराना नहीं बोलिएगा। और आप खुद आर्ग्यूमेंट देते हैं कि सदियों से ये मस्जिद है, मतलब सदियों मतलब मिनिमम 100 ईयर्स एंड अबव। दूसरा चीज भी है, अगर वो मस्जिद है, भगवान करे वो मस्जिद हो, वो मस्जिद रहेगी। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। मगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं मस्जिद है, मैं बोल रहा हूँ ये मंदिर है, पता कैसे चलेगा? देयर हैज टू बी सम साइंटिफिक एविडेंस। कोई सर्वे होगा, करवा लेने दीजिए सर्वे। अगर वो मंदिर है, मस्जिद नहीं, मस्जिद को मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाए तो आपको सर्वे करवाने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप इल्म लाते नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप आपका है नहीं। आपका नेता जो दिन रात बैठ के झूठ बोलता है, भड़काऊ भाषण देता है और मारा जाता है वो बेचारा गरीब पसमानदा। मैं बता रहा हूँ भैया, जितना विदेशी मुसलमान है, इन विदेशी मुसलमानों के मन में, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विदेशी मुसलमानों की बात, इनके मन में कि हम अरे आप कुछ नहीं थे, हम जब तक बटे हुए थे आप खड़े थे, हम जिस दिन इकट्ठा हुआ हमने आपको पेंशन पे खड़ा कर दिया मुगलों को। 10 साल नहीं बीता था, आप शांति से 10 साल आपको हिंदुस्तान में नहीं रहने दिया, मारते 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 इतना कमजोर किया और हम मजबूत होते चले गए। तो ये जो विदेशी मुसलमानों के मन में एक कीड़ा है ना, ये जितने ईरान वाले हैं या जितने भी है ना, कोई शेरवान से आया, कोई कहीं से आया, कि हम शासक थे, उस बेचारे चक्कर में हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान बर्बाद होते हैं। आज क्या जरूरत था भाई, सर्वे हो जाने देते, भगवान करे उसके अंदर मंदिर ना निकले तो मस्जिद कौन तोड़ लेगा? कोई तोड़ लेगा मस्जिद? है किसी के बाप में दम कि अगर उसके अंदर मंदिर नहीं होगा तो आपका मस्जिद तोड़ के चला जाएगा? कैसे तोड़ लेगा जी? हम ही लोग विरोध कर देंगे। तो चक्कर क्या भैया, इल्म है नहीं और बेईमानी भर के आ गई है। उदाहरण के तौर पे एक और उदाहरण देता हूँ, ये टाइम्स नाउ या रिपब्लिक भारत में पिछले हफ्ते एक मौलाना है, टीवी वाला मौलाना, तो इरशाद नहीं शायद रसीदी है, रसीदी हाँ। वो एकदम छाती ठोक के बोल रहा है हम लोगों ने आजादी की लड़ाई में ये किया है, जाके देखिए इंडिया गेट के ऊपर 60% नाम हमारा, रसीदी या कौन है मुझे नहीं पता, 60% नाम मुसलमानों का है। उस बेवकूफ को इतना इल्म नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है कि इंडिया गेट एक वार मेमोरियल है, वर्ल्ड वॉर में मारे गए सिपाहियों का वहां नाम लिखा गया है। 1921 में बनना शुरू हुआ था, 1931 में बन के खत्म हुआ। अंग्रेज क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उद्घाटन करेगा 1931 में? 10 साल लगा बनने में, अंग्रेज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वहां पे मॉन्यूमेंट बनाएगा, उसके नीचे अमर जवान ज्योति जलेगी। वो तो उसकी आंखों के सामने की बात है कि भाई वो छोटा पड़ रहा था तो फिर दूसरा वार मेमोरियल बना बगल में और मोदी जी ने उद्घाटन किया। वो भी बहुत लेट हुआ क्योंकि उसके बाद हम लोग तो 4 लड़ाइयां और लड़ चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद आपका 48, कारगिल, 65, 62, 71, 5 लड़ाइयां हो गई। तो लेट बना, एक तो कांग्रेस को पहले बनाना चाहिए था, फिर भी चलो लेट बना। और ये लोग उसके पीछे क्या ना कि जैसे ही कोई ये मौलाना टीवी वाला या कोई बैरिस्टर कुछ बोलता है ना, पीछे वाले लोग एकदम लग जाते। भैया देखिए, एक समझ में संभल में हो या कहीं भी हो, बांग्लादेश उदाहरण के तौर पे, निकट उदाहरण देते हैं, पुराना भी एक दूंगा। धार्मिक भीड़ जो होती है ना, वो एक नंगी बेअक्ल फौज होती है, और नंगी बेअक्ल फौज आपको कोई ऑप्शन नहीं छोड़ती है सिवाय प्रतिघात के। अरे भाई आप एकदम मेरे सामने कुछ सुन ही नहीं रहे, आप लगे कि अब हमको खत्म ही कर दो, हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को कि नहीं करेंगे। ये नंगी और बेफकल फौज किसी भी धर्म की हो। आप देखिए बांग्लादेश में आंदोलन शुरू हुआ आरक्षण का हुआ था, अचानक से आप हिंदू मारने लग गए। आरक्षण के आंदोलन में हिंदू क्यों मारने लगे भाई? संजीव जी, इसी तरीके से चर्चा लंबी हो रही है। सबसे बड़ी, हिंदू कब तक कटेगा? हर जगह कट रहा है। कहाँ कट रहा है? कहाँ? बांग्लादेश में कटा ना। कहाँ कट गया भैया? 10 नहीं मार पाए आप, एक लड़की किडनैप किया, वापस उठा के लाए, आज क्या हो गया भैया? देखिए कश्मीर वाला हिंदुस्तान नहीं है ये, कश्मीर वाला हिंदुस्तान नहीं है। पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है, हालत खराब है उन लोगों की। उनका मेजर खड़ा होकर के आंदोलन, अभी पूरा बांग्लादेश चौका ब्लॉक हो जाता है।
इतना आसान नहीं है भैया, ये 1990 वाला हिंदुस्तान नहीं है। और हिंदुओं ने अपना खुद का इकोसिस्टम खड़ा किया है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, अब नहीं होगा। कल भी प्रोटेस्ट हुआ है सिल्वर वैली में, कल तो सिल्वर वैली में प्रोटेस्ट हुआ है, सिलिकॉन वैली, सिल्वर वैली सॉरी, सिलिकॉन वैली में कल प्रोटेस्ट हुआ है हिंदुओं के लिए। संजय जी, जरा सा उस बात पे आ जाए। देखिए, कहा जाता है कि ट्रंप भी अब इधर आ गए, इजराइल की वो लड़ाई भी अभी तक इजराइल 1 साल से लड़ रहा है, चाहता तो नहीं, इजराइल नाटक कर रहा है। इजराइल जैसा देश जो 6 दिन में पूरे मिडिल ईस्ट को धूल चटा सकता है, वो 1 साल लड़ाई अगर खींच के ले जाए, वो भी इस लड़ाई में जहां पे बहुत सारे टनल्स इन्वॉल्व हो, तो आप ये समझ लिया कि इजराइल नाटक कर रहा है। पूरे विश्व को इजराइल देखिए इसमें होगा क्या कि ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, पूरी दुनिया उतना मुसलमानों के खिलाफ जाएगी। अब देखिए पूरे यूरोप में एक ब्रिटेन छोड़ के हर जगह पे राइट विंग की शासन आई। ब्रिटेन में लेफ्ट की आई तो वही माइनॉरिटी में, मेजोरिटी में राइट एंड एक्सट्रीम राइट है। एक्सट्रीम राइट और राइट एक साथ इकट्ठा नहीं आ रहे हैं। मतलब एक्सट्रीम राइट इज नाउ नॉट नेगोशिएटिंग विथ राइट, लेफ्ट तो भूल जाइए। सारी जगह से मुसलमानों को निकालना शुरू कर दिया। अमेरिका में एंटी मुस्लिम फीलिंग आ गई, न्यूजीलैंड में आ गई, ऑस्ट्रेलिया। ये क्यों ना, ये जो 1 साल लड़ाई को खींचा है, ये इन्होंने स्ट्रेटेजिकली खींचा है। क्योंकि जो शाहीन बाग से जो हिंदुस्तान में इन लोगों ने सीखा था, लेफ्ट विंग वालों ने, कि हम शाहीन बाग बनाएंगे, उन्होंने सफलतापूर्वक बनाया। सेम चीज उन्होंने यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी में ट्राई किया अमेरिका में, वहां फेल कर गए। क्योंकि एक बार आप यहाँ काट की हांडी चढ़ा चुके थे, वो लोग पहले से प्रिपेयर्ड थे। बट नतीजा क्या हुआ, आज आप हर जगह से गए। तो ये जो लड़ाई है, मैं आपको सीधा चीज बताता हूँ भैया, आप मेरे को पूछिएगा, अगर मैं इजराइल का सेनाध्यक्ष होता ना, मैं एक गोली नहीं चलाता, समुद्र में लगाता 50-60 बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पंप, पानी ठेल देता, सारा जो टनल्स है ना बालू से भर जाता। अरे भाई वो रेगिस्तान ही है ना, पूरे टनल्स में बालू घुस जाता। जब आदमी बालू से दब के मरता है समुद्र में तो कैसा होता है, अंदर बालू पैक होता है। यहाँ जैसे सांस लेने के लिए कहीं से तो सांस लेंगे, उस तरीके से आप मारते। मैं मुसलमानों को नहीं मारता भाई। मुसलमान खास करके हिंदुस्तानी, मैं आतंकवादियों की बात, मैं इजराइल की मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं इजराइल का सेनाध्यक्ष होता, आप तो मरवा दीजिएगा हमको मैं इजराइल का सेनाध्यक्ष होता तो मैं उन टनल्स में पानी भरता, उसमें पानी के साथ बालू भरता, मेरा टारगेट खत्म था। मगर वो ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने टनल्स को नहीं टच करके सीधा 1 साल लड़ाई को खींचा। संजीव जी, अंतिम सवाल यही ले लेते हैं, समय बड़ा कम है, कि जो विदेशी मुसलमान हैं वही भारत में कहीं ना कहीं ये जो जितना सब कुछ हो रहा है ये पैदा कर रहे हैं। देखिए भाई, धर्म परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, संस्कृति परिवर्तन से फर्क पड़ता है। आपकी पत्नी बुर्का पहनेगी, उससे मेरे बाप का कोई फर्क नहीं। वो क्या फर्क पड़ता है, बुर्का पहने भाई, जहां यूनिफॉर्म है वहां अलाउड नहीं हो, बाकी तो हर जगह अलाउड है। मगर आप ये कहने लगो कि आप अपनी औरत को नंगा रखो तो रखो, हम बुर्का में रखेंगे, मतलब क्या साड़ी नंगा है, सलवार कुर्ता नंगा है? ये जो संस्कृति परिवर्तन है, इससे समस्या सारी दुनिया में उत्पन्न होती है। अब संस्कृति परिवर्तन हिंदुस्तान में बहुत कम हुआ, क्यों? एक माइनॉरिटी, 80% तो भाई वही लोग हैं जो थोड़ा सा जिनका संस्कृति। अब हमारे मुसलमान में भी जो है 99% मुसलमान ऐसे हैं जो संस्कृति से हमसे जुड़े हुए हैं। अब जैसे जुलाहा कम्युनिटी है, वो आज भी साड़ी बनाता है तो अपनी शादी में साड़ी ही पहनता है। आज भी किसी मुसलमानों की बहुत सारी कम्युनिटी रंगीन सिंदूर लगाती है, मगर वो शादी में जरूर लगाती है। तो चक्कर क्या है कि संस्कृति हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों की नहीं बदली। हाँ, कोशिश हो रही है। जैसे आप पहले गांव में जाएंगे ना, तो जो मदरसे होते थे उसमें बच्चे जो थे वो अलग टाइप के, मदरसा के बाद अलग टाइप से रहते थे। बट अब देखिए कि जितने ये विदेशी मुसलमान है, ये कट्टरता जो है ना, ये उसके अंदर ढकेल रहे हैं, कट्टरता ढकेल रहे हैं। तो उसमें कर क्या रहे हैं वो लोग कि मस्जिद में पजामा छोटा पहनो, बुर्का कंपलसरी करो, ये करो वो करो। और ये जो संस्कृति परिवर्तन है ये बहुत खतरनाक है। ईरान से देख लीजिए, ईरान में 70% मस्जिदें बंद हो गई, वहां की औरतें विद्रोह पे हैं। सबसे ज्यादा क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन अगर कहीं हो रहा है, 5490 व्यक्ति प्रतिदिन, तो वो ईरान में हो रहा है। इनको पता नहीं है एक्चुअल में होता क्या है भैया। ये विदेशी मुसलमान क्या, हम वो जो खोमैनी है वो भी तो बिहार का है, ये सॉरी यूपी का है। जो ईरान का हेड है खोमैनी, वो तो यूपी से ही वहां गया है। तो जब लोग बाहर जाते हैं तो वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, वो जो एक मुहावरा है ना कि ज्यादा प्याज खाना,
वो ज्यादा प्याज खा के अपने आप को ज्यादा जब साबित करने जाते हैं तो ये सब घटना होता है। तो धर्म परिवर्तन इशू नहीं है, संस्कृति परिवर्तन इशू है। लकीली हमारे यहाँ अभी तक उतना सांस्कृतिक इश्यूज नहीं आए, मगर अगर फ्यूचर में आती है जैसा यूरोप में आया तो हमारे यहाँ भी समस्या होगी। धर्म परिवर्तन कोई बड़ा मायने नहीं रखता, संस्कृति परिवर्तन बहुत बड़ा मायने रखता। तमाम सवाल हमने सामने रखे संजीव श्रीवास्तव के, और जवाब आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर बताइएगा। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।